प्रदेश की जनता महंगाई की मार झेल रही है। इस कोरोना महामारी में महंगाई आसमान छू रही। आज मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस डॉक्टर राजकुमार देशलहरा एवं भिंड युवा कांग्रेस जिला संयोजक दीपक दुबे की मौजूदगी में अटेर विधानसभा अध्यक्ष अंकेश चौधरी जी के द्वारा संयुक्त रूप से अटेर में साइकिल रैली और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन का आयोजन किया गया। अटेर से बालकिशोर मिश्रा के साथ बलराम दीक्षित की रिपोर्ट। महंगाई के लिए आपने जो पुतला दहन किया वो सही है या गलत? बिल्कुल सही है। आज मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में महंगाई के विरोध में पुतले फूंके जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे विधानसभा के अध्यक्ष अंकेश चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंका है। इसका कारण यह भी है कि जब सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने कहा था कि हम युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो आज रोजगार देने में तो ये सरकार विफल हो गई। हमारे युवा साथी, मैं खुद पीएचडी किए हुए हूँ, बाकी हमारे युवा साथी कोई बीए, बीटेक, बीएससी, एमएससी, एमटेक सारी डिग्रियां करके आज बेरोजगार साथी हमारे घूम रहे हैं। अगर कहीं वैकेंसी सरकारी निकलती भी है तो 10 वैकेंसी है, उसके लिए 5 लाख फॉर्म आ जाते हैं। आज ऐसी भयानक स्थिति हो गई है रोजगार को लेकर। ये आपकी लड़ाई सिर्फ महंगाई को लेकर है या युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए? हमारी मांगे महंगाई को लेकर भी है, युवाओं के लिए हम संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ भी हमें कमी दिखेगी हम वहाँ पर काम करेंगे। जैसे कि आपने कहा है कि भारत में महंगाई ज्यादा चरम सीमा पर बोल रही है बहुत, और युवा बेरोजगार हो रहा है। आखिर महंगाई है क्या चीज? महंगाई आप देख लीजिए 2014 में, मैं रसोई की गैस की बात करता हूँ कि 2014 में 350 और 400 का रसोई गैस का सिलेंडर मिलता था। प्रधानमंत्री मोदी जी जब से सत्ता में आया, आज सिलेंडर का भाव 1000 तक पहुंच गया है। अभी हमारे ग्वालियर में ही देख लीजिए 915 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है और सब्सिडी के तौर पे सिर्फ 57 रुपए खाते में आ रही है। वह भी किसी के खाते में आती है, किसी के में नहीं आती है। और वहीं आप पेट्रोल की बात करें, 2014 में पेट्रोल का भाव आप 60 से 65 रुपए प्रति लीटर था, आज 111-12 तक पेट्रोल का भाव प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं डीजल ने 100 का आंकड़ा छू लिया है। ऐसी तमाम चीजें, चाहे वो खाद्य वस्तु हैं, चाहे कुछ भी, सारी चीजें इस सरकार में महंगी हो चुकी हैं। जैसे कि आपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाया है कि महंगाई उन्होंने काफी बढ़ा दी है, और अगर मेरा कहना है कि अगर इस काल में जैसे कि कोविड-19 के चलते हुए महंगाई को देखते हुए आप डीजल और पेट्रोल को महंगाई कह रहे हो, अगर खाद्यान्न जैसे कि गेहूं है, चावल है, अन्य चीजें भी हैं, अगर उनको नहीं बढ़ाएं तो किसान आंदोलन करते हैं कि हमारा अनाज सस्ता जा रहा है। तो इस पे क्या डीजल और पेट्रोल को ही महंगाई कहेंगे क्या? जो समय वो भी कहाँ मिल रहा है। किसानों की बात करें तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आज देखिए किसानों का कोई अनाज खरीदने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी 3 काले कानून लेके आए, कृषि कानून। हमारे किसान लगभग 7-8 महीने से दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना था कि यह कानून हम किसानों के हित में लेके आए हैं। तो आप बताइए, अगर किसान उसका विरोध कर रहे हैं, सभी राज्यों में उसका विरोध हुआ, उसके बाद भी कृषि कानून वापस नहीं ले रहे हैं, आखिर कारण क्या है? यह पूंजीपतियों की सरकार है और यह सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा दिलाने के उद्देश्य से यह सरकार सत्ता में आई है। समाज सेवी कमल पुरोहित जी से बातचीत करते हैं। महंगाई का आखिर बताएं, महंगाई है क्या? देखिए, अन्नदाता जब परेशान हो जाएगा, सत्याग्रही परेशान हो जाएगा, सत्याग्रही आग्रह करने वाले लोगों को जेल भेज दिया जाएगा, तो क्या होगा? रही बात महंगाई की, तो 2014 में गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम देख लीजिए, और 2021 में देख लीजिए। कोविड-19 का ये बहाना बना रहे हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, आपने फीस जमा कर ली, छात्रों को सुविधाएं नहीं मिली। और मिश्रा संवाददाता के साथ बलराम दीक्षित, न्यूज 24x7 की रिपोर्ट। बलराम दीक्षित।